का जो प्रोटेस्ट है वो सीजेपी का है, वो एजुकेशन मिनिस्टर को बदलना चाह रहे हैं। आप आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, आप उनके प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर रहे हैं, उनके आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी से कॉकरोच खुद तो उल्टा होके अपने आप पलट नहीं पाता, अब सरकार पलट रही है। तो सरकार पलटना चाहिए तो पलट देगा। सर ये जो पोस्टर है ये क्या कहता है आप? ये कहता है कि सरकार की नाकामियों की वजह से काफ़ी छात्रों ने अपनी जान ले ली है। तो हमारा मूवमेंट ये अकाउंटेबल सिस्टम बनाना, एक बेटर सिस्टम बनाना जो असली विकसित भारत चाहिए देश के युवा को, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां सीजेपी का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और इनकी मांग है कि जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफ़ा दें। और आपको बता दें कि पूरे देश से आज यहाँ युवा पहुँचा हुआ है, कैमरामैन दिखाए, ये वो युवा है जो सरकारी सिस्टम से पीड़ित है, जो एजुकेशन सिस्टम से पीड़ित है और कहीं ना कहीं बदलाव चाहता है। आपको बता दें कि बदलाव ये पार्टी में नहीं चाहते, बदलाव चाहते हैं ये जो मंत्री हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, उनको बदलना चाहते हैं ये लोग। इनकी पहली मांग यही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको बदला जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल के अंदर CUET, CBSE तमाम परीक्षाएं हैं वो लीक हुई हैं, जिसका प्रभाव देश के युवाओं के भविष्य पर पड़ा है। एक महीने के अंदर 5-5 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। तो लगातार वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। जो CJP के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। बोर्ड आपको नज़र आ रहा है जनता दल वाला, उसके ठीक नीचे वाइट टी-शर्ट में अभिजीत दीपके मौजूद हैं, जो लगातार खुद कह रहे हैं कि भैया शांति बना के रखें। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि शांति से प्रोटेस्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन शोर शराबा यहाँ दबा के है। पत्रकार देखिए कैसे दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं विजुअल के लिए, और उनको नीचे उतारने के लिए फोर्स पहुंची है सब, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि भाई नीचे उतर जाएं और नीचे उतरकर विजुअल ले लें, लेकिन दीवार के ऊपर वो लोग चढ़े हुए हैं। ऐसे में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, दीवार गिर भी सकती है, कोई धक्का मुक्की भी हो सकती है, इसलिए उनको नीचे उतारने के लिए आप देखिए तैयारी की जा रही है। क्या मांग करने आए हैं? हमारी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। देश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर दिया इस मंत्री ने। आप भी कॉकरोच हैं? बिल्कुल, हर व्यक्ति कॉकरोच है। मैं बच्चों का अभिभावक हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये यूथ की नहीं है ना, ऐसे अभिभावकों की लड़ाई है। तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, जो ऐसे नालायक मंत्री को मंत्री बना रखा है देश का एजुकेशन मिनिस्टर। के जो बच्चे हैं, जो कॉकरोचेस CJP के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री यही रहे, BJP यही रहे, बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहले सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तय करें। आज 2014 से पहले मंत्रियों के इस्तीफे हुआ करते थे, पर इस्तीफे को ट्रेंड यानी जवाब सरकार की कोई जवाब दे ही नहीं है। हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से आया हूँ। पूरे देश से लोग? बिल्कुल, अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो देश के हर जिले में ऐसे प्रदर्शन होंगे। जैन जी बहुत गुस्से में। तो युवा बहुत गुस्से में है, चाहता है, और आप देखेंगे जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको प्रोटेस्ट करते हुए युवा ही नज़र आएंगे। वहाँ को यहाँ पर ज़्यादातर यूट्यूबर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार नज़र आएंगे, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आज युवा पहुँचा हुआ है। कुछ और युवाओं से बात करते हैं। कहाँ से पहुँचे हैं आप? कहाँ से आए? देहरादून से। क्या मांग उठा रहे हैं? मैं बस यही मांग उठा रहा हूँ कि जो बच्चों के इश्यूज़ हाईलाइट होने चाहिए वो हों, और आई एम हियर एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड क्लियरली बहुत इशूज़ है इस सिस्टम में, तो जिनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए वो उन पे दी जाए। दैट्स ऑल। आप कहाँ से आए सर? जी मैं भी हम दोनों भाई, हम भी देहरादून से ही आए हैं। तो आप एज वॉलंटियर आए हैं या किसी ने इनवाइट किया है या न्योते पे आए हैं? अपनी मर्जी से आ सकते हैं ना। आ सकते हैं, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो अपनी मर्जी से आया हूँ मैं। तो क्या मांग उठाने आए हैं? मांग में कुछ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट नहीं उठा रही है उसको फोर्स तो नहीं करवा सकते, बट वी कैन ओनली टेल द गवर्नमेंट दैट दीज इश्यूज यू एग्जैक्टली नॉट लिसनिंग टू अस। तो वही उठाने आए हैं। सो एज लॉन्ग एज दे लिसन टू अस, वही हमारी मांग है। कैसी तैयारियां लगी? क्योंकि शांति के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन शोर शराबा इतना है, देखो दीवार पे भी लोग चढ़े हुए हैं, पुलिस लगातार। ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड।
हमारे पास परमिट है सबका. ऑफ कोर्स ये जो परमिट है हम एक एक आदमी का थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं. दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन. थाने से परमिशन मिल गई है? आई थिंक जो आप बोल रहे हैं शांति से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, आई थिंक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. एक प्रोटेस्ट में द होल पॉइंट इज़ कि आप आवाज़ उठाएं. आवाज़ ही उठा रहे हैं, हाथ किसी ने उठाए नहीं है. लोग दीवार पे चल रहे हैं, दैट्स रिस्पॉन्सिबल. बट वो अगर आप कैमरा पैन करें वो सारे मीडिया वाले हैं, तो आई थिंक आपको अपने कलीग्स को बोलना चाहिए. बिकॉज सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो नीचे हैं और कैमरा वाले तो इसीलिए चढ़े हुए हैं ना, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, आराम से कोई बैठ नहीं रहा है. सिस्टम से तरीके से सब लोग बैठेंगे तो वो भी नीचे आ जाएंगे. उसमें तो हाँ, तो आ जाइए. तो प्रोटेस्ट की परमिशन मिल चुकी है? जी अभी मिली है ना. आप भी देहरादून से आए हैं? No, I'm from Kerala. क्या मांग करेंगे, क्या जरूरत पड़ी कि भाई इतनी बड़ी संख्या में? My Hindi is not strong, by the way. I'm so sorry. Yeah. what demand you are making here? देखिए, see, the main, as everyone said, it's accountability and transparency. Any form of government, be it any party, they should be held accountable for the mistakes. See, everyone makes mistake, but the question is, are you accountable? Are you responsible for it, and do you do anything to correct it? So you want to change the education minister only, or you want to change the government? Not the government. No, definitely not the government. Come on, government has multiple sectors. Right now, what the entire cause of the issue is the education system. So we came for that, and education ministry is what we are targeting right now. तो ये युवा है, कोई पॉलिटिकल इनका इंटरेस्ट नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित नहीं है. ये सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, या फिर और अकाउंटेबिलिटी ले ऐसा कोई मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए. आप देखिए पूरे चारों तरफ आपको यहाँ पर भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी. और ये प्रोटेस्ट एक क्रांति भी इसको आप कह सकते हैं कि जब उस वक्त अन्ना हजारे के वक्त में जो एक क्रांति आई थी वो आम आदमी की क्रांति थी, आम आदमी पार्टी की क्रांति थी. ये जो पूरी क्रांति है युवाओं की क्रांति है, स्टूडेंट्स की क्रांति है. और कहीं ना कहीं इसको बदलाव के चश्मे से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कल को ये प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी ये बोल सकते हैं. ये और लोगों से बात करते हैं. क्या नाम है सर? चैतन्य. कहाँ से आए? गुड़गांव सर. क्या मांग कर रहे हैं सर? ये जो पोस्टर है ये क्या कहता है? आप ये कहता है कि सरकार की नाकामियों की वजह से काफ़ी छात्रों ने अपनी जान ले ली है, तो ये बस उसी के लिए बताने के लिए कि हम सब आज क्यों आए हैं, कि अकाउंटेबिलिटी लेनी है और एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए. ये बताइए सर, आप सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर को बदलना चाहते हैं या पूरी सरकार को बदलना चाहते हैं, ये बताइए. अकाउंटेबिलिटी से शुरुआत होती है सर. अगर आज एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की, तो शायद धीरे धीरे हम सरकार भी बदलने की चाहते हैं, जो चाहत है लोगों की अगर है तो बदलेगी, क्योंकि संविधान उनको पूरी तरीके से हक देता है अपनी सरकार खुद चुनने का. तो अगर आज वो सरकार से खुश नहीं है तो कल वो इलेक्शन में जाके फिर से वोट कर सकते हैं और किसी और को ला सकते हैं. अगर आज एक सामान्य स्टूडेंट के मन की बात करें, दिल की बात करें, तो क्या कुछ आपके दिल में चल रहा है? क्या कुछ आप सोच रहे हैं? कितनी पीड़ा हो रही है जो एग्ज़ाम लीक हुए हैं इन सब? एग्ज़ाम लीक होने की वजह से कितने बच्चे, मैं तो बहुत ही प्रिविलेज घर से आता हूँ कि मेरे को सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, बट उन बच्चों का क्या जिनको सुविधाएं नहीं मिली हुई है, जो कि साल प्रति साल मेहनत करके पढ़ाई करके वो पेपर देने जाते हैं, बट वो पेपर ही कैंसिल हो जाता है, वो पेपर ही लीक हो जाता है, वो सालों की मेहनत ख़राब हो जाती है. तो आप देखिए ये पोस्टर इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें तमाम वो युवा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली इस चीज़ से परेशान होकर. साथ ही 3 इडियट फिल्म के आमिर खान भी हैं. 3 इडियट फिल्म में भी एजुकेशन से संबंधित एक मैसेज दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसमें है. और ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, युवाओं की पीड़ा कहता है, स्टूडेंट की भावनाओं को व्यक्त करता है. और जिस तरह से CBSE, NUET और नीट के एग्ज़ाम्स में फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर युवा परेशान है, क्योंकि मसला उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है. और लोगों से बात करते हैं. यहीं कहाँ से आए सर? सर हम पश्चिम बंगाल से. पश्चिम बंगाल से आए हैं इतनी दूर से. आप ये बताइए क्यों आए, क्या वजह है आने की? हमें पार्टी अच्छा लगा है, ठीक है, पार्टी को लाना है, इसलिए हम इतने दूर से आ रहे हैं. कितने लोग आए हैं? हम तो 4-5 आदमी आए, अच्छा, दोस्त आए. आप भी बंगाल से ही आए हैं? हाँ, बंगाल से. मांग उठा रहे हैं? हम लोग ये उठा रहे हैं, जो ये पेपर लीक होता है हर बार, तो ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सरकार इस पे एक्शन ले.
इसी देखने के लिए हम लोग समर्थन के लिए आए हैं। अभी जो अभी अपना युवा पीढ़ी है इनको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग पेपर लिख के मतलब जो गरीब घर से आते हैं, पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाते, इसके कारण हम लोग आए हैं। आप भी हाँ, एक ही साथ ही आया है। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। हाँ, क्या मांग उठा रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मतलब वो जैसा देश शांति रहे ऐसे ही रहना चाहिए। सरकार पलटना चाहते हैं। हाँ, वो अच्छा कॉकरोच पार्टी से कॉकरोच खुद तो उल्टा होके अपने आप पलट नहीं पाता, अब सरकार पलट रही है। वो सरकार पलटना चाहिए तो पलट देगा, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, आना चाहिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भाई 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मीटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शाकी बिक्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शाकी बिक्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दूध नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो हम क्या चाहते हैं? आजादी, तो हम क्या चाहते हैं? आजादी, तो पेपर लीक से आजादी, तो पेपर लीक से आजादी, तो बेरोजगारी से आजादी, तो बेरोजगारी से आजादी, तो मोदी से भी आजादी, तो बीजेपी से आजादी, तो बीजेपी से आजादी, जुमलेबाजी से आजादी, जुमलेबाजी से आजादी, तो मोदी सुन ले आजादी, तो मोदी सुन ले आजादी, तो हम कहते हैं आजादी, तो मैं कहता हूँ आजादी, तो तुम भी कहो ना आजादी, तो तुम भी कहो ना आजादी, मेरे साथ कहो ना आजादी, मेरे साथ कहो ना आजादी, तो ठीक है बोलो आजादी, जोर जोर से आजादी, तो मोदी सुन ले आजादी, जोर जोर से आजादी, जोर जोर से आजादी, तो मोदी सुन ले आजादी, तो इतना ऊंचा आजादी, ये मोदी सुन ले आजादी, इतना ऊंचा आजादी, तो पेपर लीक से आजादी, आजादी मोदी से आजादी चाहिए या एजुकेशन? हमें सब सबको बर्बाद किया पेपर लीक से आजादी चाहने के लिए अलग विषय पर लोग पहुंचे ट्रेनिंग वाले नारे लगा रहे हैं, ट्रेनिंग वाले नारे, आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, इसमें क्या बात है? आज का जो प्रोटेस्ट है वो सीजेपी का है, वो एजुकेशन मिनिस्टर को बदलना चाह रहे हैं। आप आजादी के नारे लगा रहे हैं, आप उनके प्रोटेस्ट को कमजोर कर रहे हैं, उनके आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किस चीज का नारा लगा रहे हैं? बताइए, आप बताइए। जो आज जो मांग उठा रहे हैं, आज किस लिए आए हैं? आज भीड़ किस लिए आई है? सुनिए सुनिए, पेपर लीक से आजादी मांगना कोई भी गलत बात नहीं है। आपने कहा मोदी से आजादी मांगना, किससे कहा? आपने कहा मोदी से आजादी, धर्मशास्त्र के राज में ये सब हो रहा है, तो मोदी से आजादी। जो सीजेपी है, जो प्रोटेस्ट आज जो एक मिनट पूछ रहा हूँ, आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। प्रोटेस्ट बोला है क्या? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। पेपर लीक के वक्त धर्मेंद्र प्रधान
किसके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं? धर्मेंद्र प्रधान किस कैबिनेट के मिनिस्टर हैं? जब छात्र सुसाइड करते हैं आप कहाँ जाते हैं? ये सुसाइड करते हैं आप कहाँ जाते हैं? नहीं, जब छात्र युवा को सड़कों में लाठी मारा जाता है हक की बातें मांगने के लिए, तब आपकी मीडिया कहाँ चली जाती है? आज आप आके बोल रहे हैं कि सीजेपी का ये है, सीजेपी का वो है। आपने नहीं बोला बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हमारे चौकट भाग रहे हैं। यूनिट से आज़ादी चाहिए ना, हमें पेपर लीक से तो आज़ादी चाहिए सर, इसलिए तो आज़ादी मांग रहे हैं हम। पेपर लीक से देखिए, एक तरफ सीजेपी है, सीजेपी के हजारों यहाँ पर युवा पहुँचे हुए हैं, हजारों स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, सिर्फ उनकी बर्खास्तगी चाहिए। लेकिन एक और यहाँ पर गुट है, वो आज़ादी मांग रहा है, आज़ादी प्रधानमंत्री मोदी से, आज़ादी एजुकेशन मिनिस्टर से, आज़ादी इस सरकार से। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हमें एजुकेशन मिनिस्टर बदलना है। तो कहीं ना कहीं उनके प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। और विजुअल दिखाओ। कर जाएगी। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। प्यारी बहनी ऊंचा बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। प्यारी बहनी ऊंचा बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मैं भी बोलूं तू भी बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल रफ़ाकी अल्लाह बोल। तो देखिए, अलग अलग तख्तियों के साथ, अलग अलग पोस्टर्स के साथ देश का युवा, कोई बंगाल से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई गुजरात से आया है, पूरे देश का युवा आज जंतर मंतर पर पहुंचा हुआ है। इस तरह के आप देखिए मुक्टे पहनकर युवा पहुंच रहा है जंतर मंतर पर। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ स्ट्रेटजी सीजेपी बनाती है और कैसे ये जिस तरह से मिनिस्टर के बदलने की मांग कर रहे हैं, इनकी मांग पूरी होती है या नहीं होती है, या फिर पूरी जो स्टोरी है इसमें क्या कुछ ट्विस्ट आता है, ये जानने के लिए आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।